हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी कक्षा। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में किन एनिमल्स को रखा गया है। जैसे कि अब तक अपन फाइलम्स के बारे में पढ़ते हैं, उनमें सभी में अपन ने क्या देखा था कि फाइलम का जो वर्ड है, जैसे आर्थ्रोपोडा वर्ड, तो आर्थ्रोपोडा वर्ड को अपन ने तोड़ के देखा और वर्ड के बेसिस पर ही अपन उसके करेक्टर डिसाइड किया जा रहा है। वैसे ही अपन इसके फाइलम के इस वर्ड को अगर तोड़कर देखें तो ये वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, आर्थ्रो प्लस पोडा। आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड। आर्थो का मतलब क्या है? जॉइंटेड। जॉइंटेड। और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेज या फिट। यानी कि जिनके अंदर जॉइंटेड फिट पाए जाते हैं वो सभी एनिमल्स किसमें रखे जाते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर रखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें अपन, तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में, ये डायग्राम किसका है? एक किसी भी आर्थ्रोपोडा के फुट का डायग्राम। इसके अंदर अगर देखें अपन तो एक जॉइंट या एक तो क्या है, छोटा पार्ट ये है इसके फुट का। दूसरा एक पार्ट ये है, यानी कि ये जो फुट है इसका या लेग है, वो क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ऐसा अगर कहीं पर देखने को मिलता है, किसी एनिमल में अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है, तो उसे क्या किसी फाइलम में रखा जाएगा? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। जैसे इसके अंदर देखिए, जो अपने एनसीईआरटी के डायग्राम से, तो यहाँ पर देखें तो ये वाले भी क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे डायग्राम, छोटे छोटे पोर्ट्स से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, जॉइंट्स हैं इनके अंदर। वैसे इसमें भी अगर देखते हो तो ये क्या है, एक जॉइंट हो गया। एक जॉइंट कौन सा है? ये रहा। एक जॉइंट क्या है? ये रहे। तो बहुत सारे छोटे छोटे जॉइंट्स अगर पाए जाए किसी की फुट के अंदर, तो उन्हें किसमें रखा जाएगा? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो ये एक क्या है, इनका स्पेसिफिक फीचर होता है। क्लियर? दूसरा फीचर क्या है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है? एक तो क्या हो गया कि जोइंटेस अपेंडेजेस का पाया जाना। और दूसरा फीचर क्या हो जाता है कि इनके बाहर की तरफ कवरिंग पाई जाती है किसकी? काइटिन की। तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनके अंदर पाया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं आगे, इसकी जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ये सारे क्या है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इसके अंदर एक क्लास इंक्लूड की जाती है, इंसेक्टा क्लास, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। दूसरी अगर इनकी बात करनी, जनरल फीचर, तो हैबिटेट की अगर बात करते हैं, तो हैबिटेट कैसा होता है? ये एक्वेटिक भी होते हैं, यानी वाटर में रहते हैं। और वाटर भी कौन से भी? मैराइन वाटर में भी रहेंगे और साथ ही साथ फ्रेश वाटर में भी रहेंगे। कुछ मैराइन वाटर में रहेंगे, कुछ फ्रेश वाटर में रहेंगे। दूसरा क्या है, ये टेरिस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक तो है ही। दूसरा टेरिस्ट्रियल, यानी कि टेरिस्ट पर भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग है, किसी के साथ रहते नहीं है, एक जगह चिपक के नहीं रहते हैं, अकेले फ्रीली मूव कर सकते हैं। और कुछ क्या होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक मतलब किसी दूसरे एनिमल या किसी होस्ट की बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं। क्लियर है ये चीज? आगे अगर बात करते हैं इनके कुछ सिंपल फीचर्स या जनरल फीचर्स की, तो कैसे होते हैं? ये बायलैटरल सिमेट्री होती है। क्या मतलब होता है बायलैटरल सिमेट्री का? अगर एक एनिमल है, जैसे ये एक एनिमल है, इस एनिमल को केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक बॉडी जगह से, किसी भी एक लाइन से, जैसे ये एनिमल है, इसको हम किसी भी एक प्लेन से क्या करें, दो इक्वल भाग में डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ पर इसको इस प्लेन से काटें, तभी ये क्या होता है, ये और ये पार्ट इक्वल डिवाइड हो सकता है। तो केवल एक प्लेन अगर है जो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ऐसी बॉडीज को क्या कहा जाता है, या ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि ये, इनकी बॉडी जो है वो तीन जर्म लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। तीन जर्म लेयर कौन कौन सी? एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म, तो एक होती है एंडोडर्म। तो इनकी जो बॉडी, कंप्लीट बॉडी है, वो किनसे? तीन जर्म लेयर से मिलकर बनी हुई है। दूसरा, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। इनके अंदर ऑर्गन्स होंगे और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम की तरह फंक्शन करते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या है कि बॉडी छोटे छोटे पार्ट से, यानी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स पाए जाते हैं। एक्सटर्नल भी सेगमेंटेड होती है और इंटरनल भी सेगमेंटेड होती है। सिलोमेट होते हैं बॉडी के अंदर, सिलोम केविटी प्रेजेंट होती है, ट्रू केविटी इनमें पाई जाती है। आगे अगर बात करें बॉडी की, तो बॉडी कैसी होती है? तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड प्रेजेंट है, इसकी वजह से इनमें सिफेलाइजेशन क्या होगा? एब्सेंट होगा। सिफेलाइजेशन, सिफेलाइजेशन इनमें एब्सेंट होगा। तो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, इस बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है?
बॉडी कैविटी को कहा जाता है हीमोसील। अब जो हीमोसील है, इसी हीमोसील के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। हीमोसील में क्या होगा, एक फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को कहा जाता है हीमोलिम्फ। फ्लूइड को क्या कहा जा रहा है, हीमोलिम्फ। अब बात करते हैं इसको हीमोलिम्फ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैसा है, कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए ये कलरलेस होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहा जाता है। और ये जो हीमोलिम्फ है, यही एक्चुअल में क्या है, इन इंसेक्ट्स का क्या होता है, ब्लड होता है। हीमोलिम्फ को ही क्या कह रहे हैं, एक्चुअल में ब्लड होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कौन से, इंसेक्ट की अगर बात करते हैं, इंसेक्ट में क्या होता है, हीमोलिम्फ ही ब्लड के रूप में फंक्शन करता है। अगर बात करते हैं किसी दूसरे एनिमल्स के अंदर, या जैसे प्रॉन के अंदर बात करते हैं, तो प्रॉन में क्या होता है, ये जो फ्लूइड होता है, इसी फ्लूइड में कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाए जाते हैं। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका कलरफुल क्या होगा, इनका ब्लड होगा, और इस कलरफुल ब्लड को क्या कहा जाएगा, हीमोसाइनिन। इस कलरफुल ब्लड को हीमोसाइनिन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर ले हम, एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, प्रॉन्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे प्रॉन्स क्या हो जाएंगे, हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास में इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो डाइजेस्टिव अगर सिस्टम की बात करते हैं, तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसी होती है, कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब क्या है, कि माउथ भी प्रेजेंट होगा एंड एनएस भी प्रेजेंट होगी। माउथ और एनएस दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं डाइट कंप्लीट। और ये जो खाना जो खाते हैं, वो कहा क्या खा सकते हैं, कभी भी किसी भी के भी ऊपर फूड को, किसी भी फूड को ये खा सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंस, कुछ भी खिला दो खाने के लिए रेडी है। रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन की बात करें, तो श्वसन की लिए में क्या होते हैं, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं। जैसे कि गिल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, प्रॉन्स के अंदर। बुक गिल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, किंग क्रैब्स के अंदर। ट्रेकियल सिस्टम पाए जाते हैं, या ट्रेकिया पाई जाती है। ट्रेकिया करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, जैसे किसमें, इंसेक्ट्स के अंदर। बुक लंग्स पाए जाते हैं किसमें, स्कॉर्पियंस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट होता है आर्थ्रोपोडा की बॉडी किससे कवर्ड होती है, काइटिनेस स्केलेटल पाया जाता है, ये भी अपन ने बता दिया। ये तो क्या है, इनका स्पेसिफिक फीचर है। कार्टिलेज स्केलेटल पाया जाना इनका स्पेसिफिक फीचर है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या होती है, एटेनरी ऑर्गन या ग्रीन ग्लैंड होती है प्रॉन्स के अंदर। कोक्जल ग्लैंड होती है स्कॉर्पियंस के अंदर, और मेलपिजियन ट्यूब्यूल होती है किसमें, इंसेक्ट्स के अंदर। ये आपको देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी याद रखना पड़ेगा, कि कौन से एनिमल में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी याद रखना पड़ेगा, कि कौन से एनिमल में कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसके अगर अगर आगे बात करते हैं, तो एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है इनका, अमोनिया होता है। एक्सक्रीटरी मैटर क्या है इनका, अमोनिया होता है। किसमें होता है अमोनिया, जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, उन सभी एक्वेटिक एनिमल्स में कैसा मिल रहा है, अमोनिया पाया जा रहा है। जबकि जो लैंड पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, उनमें क्या मिल रहा है, यूरिक एसिड पाया जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्व सिस्टम की, तो नर्व सिस्टम जितने भी वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें कैसा होता है, एक नर्व रिंग पाई जाती है, एक डबल सोलिड एंड वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है। ये सभी के लिए आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। तो सेंसरी ऑर्गन्स की अगर बात करें, तो सेंसरी ऑर्गन्स की अगर बात करें, तो इनमें होते हैं सिंपल आईज पाई जाती है। सिंपल आईज जो कि उनसी आई जो कि एक तरह से इनको फोटो रिसेप्टर की तरह फंक्शन करे। दूसरी है कंपाउंड आइज होती है, ये इनको देखने में हेल्प करती है, सीन करने के अंदर हेल्प करती है। अगर इनके एंटीनाज की बात करें, तो एंटीनाज क्या करते हैं, इनको एनवायरमेंट को सेंस करने में हेल्प करते हैं। स्टेटो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इनको टच रिसेप्टर या टच रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। आगे अगर बात करें, तो इसमें क्या होती है, एंडल सरकाई होती है, ये भी क्या करवा रही है, इसको टच रिसेप्टर या एनवायरमेंट सेंस करवाने में हेल्प कर रही है। आगे बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि ज्यादातर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सारे के सारे क्या है, यूनिसेक्सुअल। मोस्टली यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक बॉडी में क्या है, एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा होता है, इंटरनल होता है, लेकिन जो कुछ एक एक्वेटिक होते हैं, उन एक्वेटिक के अंदर क्या मिल जाता है अपने को, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है।
गोनेड्स केज में क्या होगी, डक्स पाई जाती है। सेक्सुअल डायमोर्फिज्म पाया जाता है, किनमें पाया जाएगा, जिनमें यूनिसेक्सुअल है उन सभी में सेक्सुअल डायमोर्फिज्म मिलेगा। क्या मतलब होता है सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का? सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देखकर अपन डिफरेंस क्रिएट कर सके, तो वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। मोस्टली कैसे होते हैं, ओवुलेट्स यानी कि अंडे देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि लार्वा अवस्था प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। अगर लार्वा अवस्था प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और अगर लार्वा स्टेज एब्सेंट है तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर। लास्ट है इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अगर इसकी बात करें इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स की बात करें, तो जो एप्टिस होता है क्या काम करती है, ये हनी देने का काम करती है। कैसे इंपोर्टेंस है, हनी। बोम्बेक्स होता है, ये सिल्क देने का काम करता है, सिल्क प्रोवाइड। लेसिफर होता है, लाख के इंसेक्ट कहा जाता है, लाख के जो अपने चूड़े वगैरह बनते हैं वो इन्हीं से बनाते हैं। वेक्टर्स जो होते हैं यानी जो वाहक का काम करते हैं, यानी कि एक डिजीज को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं, जैसे एनाफ्रीज मच्छर है, मलेरिया के लिए हो जाती है। क्यूलियोक्स होती है एडिज वगैरह के लिए, एडिज हो गई। ये सारी मॉस्किटो क्या करिए, वेक्टर की तरह फंक्शन कर। ग्रिगेरियस पेस्ट की बात करते हैं तो जो लोकस्टा हो जाते हैं। और लिविंग फोसिल्स की अगर बात करें तो कौन है, लेमुलस या किंग क्रेप। अदर अगर देखते हैं तो कुछ जैसे बटरफ्लाई हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, प्रोन हो गया, स्पाइडर हो गया, साइक्लोप्स हो गया, सेंटीपीड हो गया, मिलेट्यूड हो गया और पेरिप्लेटस हो गया। ये सारे के सारे क्या है, एक प्रकार से आर्थ्रोपोड्स होते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।